नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोग छोटी वीडियो बनाऊंगा और सब लोग शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं कि शिक्षक भर्ती नहीं होगी, अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, पहले कैलेंडर जारी होगा, उसमें 6 महीने लगेंगे, फिर 6 महीने में नोटिफिकेशन आएगा। किसी भी विभाग के द्वारा कितने पद रिक्त हैं उसका कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे मैं डिस्कस करूंगा। नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सामने बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आएगा, इसका कैलेंडर भी आएगा। तो एक एक करके उन्हीं सब चीज़ों पर मैं डिस्कस करूंगा। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल पर पहली बार आए हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। चाहे आपका सीटेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, हम सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। चलिए एक एक करके सबसे पहले दोस्तों मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं कि सबसे पहले क्या होता है। देखिए अभी क्या है कि हाल ही में नया शिक्षा आयोग बना है। नया शिक्षा जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो नए नियुक्त हुए हैं, अध्यक्ष नए नियुक्त हुए हैं। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। मैं आपको बता देता हूं, परीक्षा नियंत्रक है वो देवेंद्र प्रताप सिंह जी को बनाया गया है और जो अध्यक्ष हैं वो मिसेस कृति पांडे जी को बनाया गया है। तो ये सब रिक्तियां जो पद विभाग में जो पद रिक्त थे उनको भी भर लिया गया है। यानी कि विभाग भी रेडी है, उसमें परीक्षा करवाने वाले भी रेडी हैं। अभी क्या कमी है मैं आपको बता देता हूं। अभी क्या है कि सबसे पहले क्या है, नया विभाग बना है तो इसमें क्या है, इसका कैलेंडर सबसे पहले बनाया जाएगा। और कैलेंडर बनाने के लिए सभी विभागों से पद मांगे जाएंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं, और सभी विभाग अपने अपने 5,000, किसी में 10,000, किसी में 20,000, जो भी अपने पद रिक्त होंगे वो उसका डेटा भेजेंगे विभाग को। और ये जो आयोग नया बना है ये क्या है, उसके हिसाब से परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा कि आपको यूपी सुपर टेट का जो पेपर है वो कब कराना है, जूनियर एडेड जो भर्ती है वो कब करानी है, टीजीपीईटी की वैकेंसीज के लिए एग्जाम कब होगा। तो इसका सबसे पहले कैलेंडर जारी किया जाएगा और इस कैलेंडर जब जारी होगा इसके बाद ही तुरंत इसमें आपको पता लग जाएगा कि सुपर टेट का जो एग्जाम है वो कब होना है, उसकी डेट आपको मालूम पड़ जाएगी और उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन उससे पहले ही मिल जाएगा। आपको नोटिफिकेशन भी डेट के अकॉर्डिंग उससे पहले मिल जाएगा और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाती है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उनके पास पहले से ही डेटा होता है, उनको मालूम है कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको मालूम है कितनी किस स्कूल में शिक्षक जो छात्रानुपात है वो कितना है, किस स्कूल में जरूरत है, किस स्कूल में जरूरत नहीं है, वो उनको सब पहले से मालूम है। अब क्या वो इसके लिए अलग से रिसर्च करने थोड़ी निकलेंगे, उनको सब मालूम है। उनको क्या है, अपना केवल डेटा भेजना है कि हमारे 50,000 जो पद हैं वो रिक्त हैं प्राइमरी में और 20,000 पद उनको टीजीटी पीजीटी में रिक्त हैं। तो इस तरह से वो डेटा भेज देंगे। जैसे ही वो डेटा भेज देंगे वो सारे विभागों से डेटा लेकर एक कैलेंडर जारी कर देंगे। कैलेंडर जारी के अकॉर्डिंग ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। वो विभाग शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो इसीलिए बनाया गया है कि ये सारी चीज़ें जल्दी से हो सकें। और आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने 2 से 3 बार अपनी रैलियों में बोल दिया है कि शिक्षक भर्ती आएगी। सोच रहे हो कोई मुख्यमंत्री अपनी हर रैली में बोल रहा है कि शिक्षक भर्ती आएगी, तो आप समझो कि उसको सारी चीज़ें मालूम है। ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी हैं कि कितने पदों पर भर्ती लानी है, कब लानी है। क्योंकि यूपी में चुनाव भी है, अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे तो यूपी में जो बीजेपी की सरकार है उसको हार मिली थी। इसीलिए उसको ओवरकम करने के लिए, छात्रों को मनाने के लिए वो नोटिफिकेशन देंगे ही देंगे और भर्तियां निकालेंगे। अगर भर्तियां नहीं निकालते तो वो अपनी रैलियों में 2 से 3 बार ये शब्द नहीं बोलते। वो बार बोल रहे हैं, इसका मतलब नोटिफिकेशन आने वाला है, भर्तियां आने वाली हैं। याद रखिएगा, ये मैं बता चुका हूँ, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो चुकी है। अब इसमें कोई देरी नहीं है। आप बोल रहे थे ना कि कब होगी, विभागों में पद भरे जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो सब नियुक्ति हो चुकी है। और आप ये मान के चलिए कि जब अभी आपने देखा होगा उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट सुनना कि 2 लाख पदों पर भर्तियां आएंगी यूपी में। 2 लाख पदों पर यूपी में भर्तियां आएंगी। और अभी आपने देखा होगा कि पुलिस के भी पद कितने भरे जा चुके हैं। तो लगभग 50 से 60 हजार पद आपको शिक्षा विभाग में देखने को मिलेंगे दोस्तों। 50 से 60 हजार पद शिक्षा विभाग में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 8,000 पद लेखपाल में, 9,000 पद, 10,000 पद होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो भर्तियां आती हैं वो पुलिस विभाग में और शिक्षा विभाग में ही आती हैं। तो शिक्षा विभाग में उनको ज़्यादा भर्तियां ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उम्मीद रखना, सबको उम्मीद रखनी है और बहुत जल्द ये सारी चीज़ें आपको होते दिखेंगी और टाइम से होती दिखेंगी और एक ऑर्डर में सारी चीज़ें आती जाएंगी। कैलेंडर भी आएगा, नोटिफिकेशन भी आएगा।
छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब लोगों को इस वीडियो को शेयर करना, जिससे लोगों को होप मिले, उम्मीद हो, सब लोग अपनी तैयारी कर पाएं, क्योंकि सुपर टेट का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है। उसमें जो जीके है वो सारी जीके बहुत वास्ट है। आपको बहुत टाइम लगेगा, 4 महीने लगेंगे आपको तैयारी करने में जीके की। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।